भारत रे ये द्वितीय सबुठु बड़ फ्लाइट क्रैश होइछि जोथरे समस्त यात्रींकर मृत्यु होइतबा खबर सामना को आसुछि। बड़ दुखर विषय। किछि समय पूर्वर ये चित्र आपण देखुछंती जे अमित शाह गुजरात रे वर्तमान पहुंचीबा पई ये दिल्ली बाहर जाइथिबा जहा दृश्य आपण देखुछंती, जहा सूचना रहिछि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं तांका सहित बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री से मध्य अछंती एवं उभय गुजरात को वर्तमान बाहरी जाइछंती। सिटी पहुंचबा पर स्थिति सिटी कोन रहिछि तार समीक्षा करिवे, काहे बड़ फ्लाइट क्रैश भारतीय यदि भारत इतिहास देखिबा ये द्वितीय सर्वाधिक जे देखिबा लोकंकर मृत्यु घटी 1996 जेतेबेले कि एभली एक फ्लाइट क्रैश होइथिला, चक्री दादरी एयरक्राफ्ट होइथिला जोंतरे 349 यात्री एवं क्रू मेंबर समस्तंकर मृत्यु घटिथिला। या भितरे 25 वर्ष 26 वर्षर फरक किंवा ताठू अधिक वर्षर फरक भी घटी सारी। टेक्नोलोजी अनेक चेंजेस आसी सारी। अवश्य 2020 रे भी एमती एक केरल रे घटना घटिथिला किंतु जोंतरे 21 जनकर ही जीवन जाइथिला, किंतु ये सबुठु बड़ भयंकर द्वितीय सर्वाधिक मृत्यु एयरक्राफ्ट रहिछि भारत रे। आज रे घटना 169 भारतीयंकर जीवन जाइछि एथिरे एवं दुर्घटना रे विमान रे मौत पर थिले 242। जहां वर्तमान खबर आसुची जे समस्त जो जो यात्री माने थिले समस्तंकर ही जीवन जाइथिबा बा मृत्युवरण करथिबा जातीय गणमाध्यम रे खबर वर्तमान प्रकाश पाउची। शैलेश संपानरिया हम सहित जोड़ी हेलेनी अधिक सूचना पाई हम प्रतिनिधि। शैलेश जी, जानना चाहूंगा फिलहाल अपडेट क्या है और केंद्र गृह मंत्री अभी पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं अभी? हाँ बिल्कुल, गुजरात प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचने वाले हैं। पर आपको बता दूं कि ये एयर इंडिया के फ्लाइट का जो हादसा हुआ है वो हादसा में जब 1:38 के ऊपर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और 1:40 को जब ये प्लेन क्रैश हो गया, तो ये क्रैश जो हुआ है वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो इंटर्न डॉक्टर थे, जो उनका ये हॉस्टल था 4 बिल्डिंग में, यहाँ पर करीब 100 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर यहाँ पर रहते थे। और उसकी जब ये प्लेन हादसा हुआ उस वक्त वहां पर उनका लंच आवर चल रहा था, तो करीब 60 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पढ़ाई खाने के लिए आए थे, उनका लंच आवर था। तो ये प्लेन जब गिरा एयर इंडिया का, तो ये बिल्डिंग के ऊपर ही गिरा है। तो उसी वक्त जो हादसा हुआ वहां पर करीब 60 से ज्यादा डॉक्टर्स थे। तो इनके काफी गंभीर जो मामला हुआ है, काफी डॉक्टर्स वहां पर घायल हुए या उनको काफी लोगों की डॉक्टर्स की डेथ भी हो चुकी है। करीब 10 डॉक्टर्स जो इंटर्न थे उनको मलबे से निकाला गया है और बाकी को निकालने की जद्दोजहद अभी चल रही है। और करीब 50 से 60 ट्रेनी डॉक्टर उसमें मौजूद होने की बात सामने आई है। शैलेश जी, जानना चाहूंगा कि ये हादसे के बाद अभी जो नेशनल मीडिया पे जो चर्चा हो रही है कि सभी के सभी जो भी यात्री थे सभी लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बारे में क्या सूचना है, कंफर्मेशन कुछ आया है या नहीं है? और जो भी आप बता रहे कि 60 डॉक्टर उस बिल्डिंग में मौजूद थे, उनमें से कुछ कैजुअलिटी है? हाँ देखिए, सोशल मीडिया में तो काफी बड़ी बातें चल रही है और 242 जो अंदर पैसेंजर क्रू मेंबर के साथ थे वो सभी की मौत हो जाने की बातें सोशल मीडिया में चल रही है। पर प्रशासन की ओर से अभी तक 105 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो है विजय रूपाणी जी, उनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है। और साथ में जो जिस बिल्डिंग पर ये जो गिरा है प्लेन, और जो वहां पर जो ट्रेनिस डॉक्टर थे वो काफी 20-25 साल की उम्र के ही थे और अपने पेरेंट्स के लिए वो एक भविष्य था कि उसको बड़ा होकर उसको बड़ा डॉक्टर बनाना है और नामी डॉक्टर बनाना है। वो सभी का जो इंटरेस्ट था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा, वो सभी पेरेंट्स के लिए दुखद समाचार है, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से कुल मिला के कितने डॉक्टर्स, ट्रेनिंग डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे बिल्डिंग में, अभी तक कितनों की पता मिला है? और कितने जन डॉक्टर जो कि अभी तक वो लापता हैं या डेड हो चुके हैं, उनके उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन मिला है अभी तक? देखिए, प्रशासन की ओर से इस बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। पर जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि 50 से 60 डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और उसमें से काफी डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। पर क्या हुआ है अभी तक प्रशासन की ओर से कोई खुलासा नहीं हुआ है। पर
इतना पता चला है कि करीब 10 जितने ट्रेनी डॉक्टरों के सबको वहां से निकाला गया है। अभी भी मलबे में कितने लोग फंसे और मलबा हटाने की कामगिरी भी अभी जारी है। साथ में जो गुजरात सरकार की ओर से जो बीएसएफ के जवान है या एनडीआरएफ की टीम को बड़ौदा से और अहमदाबाद की जो टीम है वो सब मिला के अभी मलबा हटाने की कामगिरी कर रहे हैं, पर अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है उसके बारे में प्रशासन की ओर से कोई जब ये खुलासा नहीं हुआ फ्लाइट है। टकराया एक बड़ी बिल्डिंग जो कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की बिल्डिंग थी, तो उसकी फ्लाइट के पिछला हिस्सा जो था वो रह गया है, वो मतलब आग उसमें लगी नहीं है, तो इसलिए ये आकलन की जा रही है कि शायद जो पीछे कुछ लोग बैठे होंगे उनमें से कोई तो बच गया होगा। क्या ऐसी कुछ चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए अभी इस बिल्डिंग में वो टोटल जो ये ट्रेनी डॉक्टर्स की 4 बिल्डिंग थी, वो 4 बिल्डिंग में करीब 100 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर्स वहां पर उनका हॉस्टल था, उसमें वो रह भी रहे थे। साथ में उनका खाने पीने का इंतजाम भी वहां पर कैंटीन की तरफ से सरकार की तरफ से किया गया था। अब उस टाइम जब ये प्लेन इस बिल्डिंगों पर गिरा तो उस वक्त इतना जबरदस्त धुआं धमाका हुआ था, इतना धुआं निकल रहा था कि पूरी बिल्डिंग भी काली पड़ गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर के अंदर क्या हाल होगा। पूरा बिल्डिंग पूरे मलबे में तब्दील हो चुकी है। तो अब ऐसा कहना मुश्किल है कि भाई अंदर, क्योंकि अभी प्रशासन अगर कोई खुलासा नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर कितने लोग थे। पर जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 से 60 डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे वो उस टाइम खाना खा रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ है। और अभी भी मलबा हटाने की कामगिरी चालू है और करीब 10 शवों को निकाला जाने की बात अभी सामने आई है। स्पॉट में अभी क्या हाल है जहां पे ये घटना घटी है? परिवार लोग और परिजन, उनकी बहुत ज्यादा भीड़ होगी? देखिए जो भी ये प्लेन हादसे में जो भी लोग प्लेन के अंदर मौजूद थे वो गुजरात के अलग अलग इलाकों से वहां पर अहमदाबाद गए थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहां पे जो सूरत या दूसरे बड़े शहर है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर गए थे। अब कौन से सिटी से कौन गया था वो अभी उसकी भी जांच चल रही है, पर इतना जरूर है कि सूरत और वापी से सूरत से एक डॉक्टर दंपति जो है हितेश शाह करके, वो अपनी पत्नी के साथ इसी विमान में थे और बताया जा रहा है कि इनके जो 2 बच्चे हैं वो अमेरिका में रहते हैं, पर उसके वहां बेबी बॉर्न हुआ था। तो ये डॉक्टर की जो सिस्टर है वो सिस्टर लंदन में रहती है। तो उनके दोनों बच्चे और यहाँ लंदन आने वाले थे और डॉक्टर साहब यहाँ से लंदन जाने वाले थे। और एक उनके सिस्टर का बर्थडे भी था, तो साथ में वो भी सेलिब्रेशन करना था और न्यू बॉर्न बेबी वो उसको देखने का भी उनका प्लानिंग था। पर अब ये सारी जो बात है, अभी डॉक्टर के मौत की पुष्टि नहीं हुई है, पर हो सकता है कि शायद उनका भी सब मिल जाए। ऑफिशियली अभी क्या स्टेटमेंट आ रहा है? कितने लोगों की अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की मौत हुई है? देखिए सरकार की तरफ से अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। हम भी अंदाजा लगा सकते हैं, पर जो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि 105 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अब कितने घायल है या कितने की मौत हुई है, जब प्रशासन जब बताएगा तभी पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि ये बहुत बड़ा हादसा था पूरे गुजरात के लिए, सारे देश के लिए, और साथ में जो गुजरात में ऐसा बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ है, देश में भी शायद नहीं हुआ है, पर ये बहुत बड़ा हादसा था। सलेश जी, जानना चाहूंगा कि जो अभी तक आप बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत जो हुई है, ऑफिशियल तो बोला जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं आया है इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या उनमें से ये कुछ पता चल रहा है कि कौन सी स्टेट से किन किन लोग आए थे, किन किन स्टेट से हैं जो भी इंडिया के हैं? उड़ीसा से कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो कि जिनकी मौत हो चुकी है अभी तक? जो एयर इंडिया की तरफ से जो नाम जाहिर किए गए हैं उसके हिसाब से करीब 169 लोग जो है वो देश के थे और बाकी के जो करीब 53 लोग जो है वो ब्रिटेन के थे, लंदन के थे और एक कनाडा का आदमी और 7 आज फॉरेनर्स जो बताए गए हैं। तो इंडिया के 169 लोग उसी एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे और लगता है कि सभी की मौत हो चुकी है। क्या कोई उड़ीसा से भी? नहीं, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि उड़ीसा का कोई लोग है, क्योंकि मैंने वो पूरा लिस्ट भी चेक किया है तो उसमें ऐसा कोई नाम
सामने नहीं आया है, पर सूरत के करीब 3-4 लोग यहाँ होने की बात बताई जा रही है और हम अभी उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का परिवार का तो यहाँ कोई रहता नहीं है, पर उनके जो पड़ोसी है बता रहे हैं कि भाई इसी फ्लाइट में वो लंदन जा रहे थे। ठीक है, नजर रखिए पूरे घटने पे, क्योंकि हर समय पे आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे अपडेट आपसे हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी सूचना के लिए। शैलेश संपन्नेराम सूरत प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले जे प्रायतः समस्त एपर्यंत मृत्यु घटी कन्फर्मेशन तो आसी ना, किंतु जहां जातीय गणमाध्यम खबर सामना को आसूची समस्त मृत्यु घटी सारी।